स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं आपका चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये फिक्स कैपिटल के ऊपर ही बेस्ड है। बस हाँ, इसमें हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन देखा था फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग का, वो आपको आई होप समझ आ गया हो। ये क्वेश्चन हम इसलिए यहाँ पे करने वाले हैं बिकॉज इसमें बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जिनका ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 11। तो देखते हैं, हम पहले रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एल एम एंड एन सॉरी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ओके, यू हैव 3 पार्टनर्स, दैट इज एल एम एंड एन। अब आपके ये पार्टनर्स जो है 2:3:5 के रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर करने वाले हैं। एंड नाउ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे इन लोगों ने पार्टनरशिप डीड बनाई हुई है। ओके, और उसमें कुछ परसेंटेजेस गिवन है जिनके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन 9% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 12% पर एनम। हाँ जी, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का आपको कोई डेट नहीं गिवन है कि इसने ड्रॉइंग्स कब करी थी पार्टनर्स ने। ओके, तो हम ये अज्यूम करते हैं जब भी नहीं दिया होगा तो आप 6 मंथ्स के लिए ड्रॉइंग्स को कैलकुलेट करते हैं। अंडरस्टूड? बिकॉज अभी कोई भी पार्टनर बिजनेस में आते ही तो ड्राइंग्स नहीं कर लेगा। कभी हम लोग यही अज्यूम करते हैं कि उसने बीच में कभी ड्राइंग्स करी होंगी। ओके, कुछ पैसा निकाला होगा अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल गुड्स निकाले होंगे पर्सनल यूज के लिए। तो वो जो भी कर रहा है उसने कुछ, हम लोग इसको अज्यूम करने वाले हैं कि उसने मिड ऑफ द ईयर किया होगा। ओके, तो हम इसलिए 6 मंथ्स के अकॉर्डिंगली इसका कैलकुलेशन करते हैं। नाउ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज 12% पर एनम। अब भाई आपको पार्टनरशिप डीड दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं गिवन हो तो 6% आप कैलकुलेट करते हैं, बट यहाँ पे आपको डीड दी हुई है और डीड में रेट है 12% पर एनम पार्टनर्स लोन पे। अब देखते हैं हम 1 जुलाई 16 को एल ने 1 लाख रुपीज एज एन एडिशनल कैपिटल लेकर आए थे एल। ओके, एंड एन ने विड्रॉ किया था 1 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल। अब ये जो है ना, कैपिटल से विड्रॉ करना मतलब होता है कि परमानेंटली आपने अपनी कैपिटल निकाल ली है। ओके, तो ये जो फिक्स कैपिटल के क्वेश्चन में हम जब कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो वहां पे आपको ये आइटम्स शो करने होते हैं। मैंने आपसे कहा था कि एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी आप वहां पे शो करते हैं। ओके, तो ये आपके कहाँ आएंगे? कैपिटल अकाउंट में। Now, during the year, L, M and N withdrew 12,000, 18,000 and 24,000 respectively for their personal use. Means आपको ये drawings given है। Okay, तो अब आपको ये drawings दे दी गई हैं। अब आपको क्या करना है? 1 जनवरी 17 को यहाँ पे फर्म ने एक लोन लिया था 1,50,000 रुपीज का M से। ठीक है, अब आपको यहाँ पे द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन एम्स लोन वॉज ₹85,000। तो भैया ध्यान से देखिएगा, जो एम का जो लोन था ना, पार्टनर्स का जो लोन होता है ना, वो हम हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। ओके, तो ये जो लोन होता है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ओके, इसमें से आपको कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना होता। तो आपका ये जो आइटम है ना, वो जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है यहाँ पर। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन जो है वो पहले ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दे दी गई है। और आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना यहाँ पे नेट प्रॉफिट, वो बोला हुआ है कि आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है। इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा कहाँ से स्टार्टिंग करनी है अपने क्वेश्चन की? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ओके, और आपको नेट प्रॉफिट एज इट इज वहां पे लिख देना है 85,000 रुपीज। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम करते हैं तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। जुलाई से स्टार्ट है तो वेट
31 March 2017. ओके, डेबिट साइड, दिस इज योर क्रेडिट साइड. सबसे पहले हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग नेट प्रॉफिट. ओके, कितना था आपके पास में 85,000 रुपीज. तो यहाँ पे आप लिख देंगे नेट प्रॉफिट. अब हम देंगे इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि फर्म देती है पार्टनर्स को. यहाँ पे आपके पास 3 पार्टनर्स हैं, L, M एंड N, और तीनों के पास कैपिटल कितना है 2, 3 एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली. % के अकॉर्डिंग गिवन है आपको. तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं 18,000. यहाँ पे आ जाएगा आपका 27,000 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 36,000 रुपीज. ठीक है, ये कैलकुलेशन तो सबको पता है. 0 से 0 कट गए और 9 4 36 और आगे के 3 zeros. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है आपका क्रेडिट साइड ऑफ द P&L एप्रोप्रिएशन. तो भाई ये क्या होती है, इनकम होती है फर्म की जो कि वो किससे चार्ज करती है, पार्टनर से. तो इनकी ड्राइंग्स देख लेते हैं हम. 12,000, 18,000 एंड 24,000. अब इनका रेट दिया हुआ है आपको 12% पर एनम. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी परसेंटेज लगा दोगे और अब आपको निकालना है 6 मंथ्स के हिसाब से. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई डेट नहीं गिवन है कि किसने कब ड्राइंग की थी तो आप निकालोगे 6 मंथ्स के लिए. तो 6/12 हमारे पास कितने मंथ्स होते हैं, टोटल 12 मंथ्स होते हैं और उसमें से आप निकाल रहे हो 6 के लिए, तो 6/12 करोगे आप. ओके, अब इनकी कैलकुलेशन देख लेते हैं हम. $12,000 पर 12% एंड तो आगे आपके पास 720 रुपीज. नेक्स्ट इज ₹1,080. नेक्स्ट है 24,000 पे आप लगाएंगे 12% और 6 मंथ्स के लिए निकालेंगे. तो आगे आपके पास 1,440 रुपीज. इनका टोटल देख लेते हैं हम. नेक्स्ट कॉलम में तो आपको टोटल ही लिखना होता है हर चीज का. ₹3,240. ओके, तो यहाँ तक हो गई आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन. अब भाई आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया हुआ है जिसका आपको कुछ भी नहीं करना है. ठीक है, अब हमारे पास और कोई आइटम है यहाँ पर. तो भाई एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉल तो हम कैपिटल अकाउंट में शो करने वाले हैं, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है. नेक्स्ट हमारे पास ड्राइंग का ट्रीटमेंट हमने कर लिया है और इस लोन का हमें कुछ नहीं करना है. तो बस हो गए हमारे यहाँ तक के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया. अब हमें क्या करना है, इनका टोटल और इनका भी हमें टोटल करना है यहाँ पर.
81,000 रुपीज आपकी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई है। अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। टू एल्स कैपिटल अकाउंट, एम्स कैपिटल अकाउंट और एन्स कैपिटल अकाउंट। मैं थोड़ा स्पेस छोड़ देती हूँ बिकॉज हमें यहीं पे कैलकुलेशन भी करना होगा ना। तो चलिए हम पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा आपका 88,240 रुपीज। ओके, अब यहाँ पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर लेंगे इसमें से, तो आपके पास टोटल जो भी प्रॉफिट आएंगे जिसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो आ जाएंगे 7,240 रुपीज के। ठीक है, 88,240 माइनस 81,000 करेंगे तो आएगा 7,240 रुपीज। अब आपको करना है 2:3:5 के रेशियो में इनको डिवाइड। तो भाई टोटल क्या हो रहा है आपका 2:3:5 का टोटल होएगा आपका 10। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे आप, 10। ओके, 2 तो इसका खुद का रेशियो है एल का, 2/10 करेंगे आप। ओके, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगेन 3/10 कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे आप 5/10। ओके, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। $7,240 इंटू 2/10 तो आ गया आपका 1,448 रुपीज। नाउ नेक्स्ट इज 7,240 इंटू 3/10, 2,172। 3,620 रुपीज। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इनके प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब यहाँ तक हो गया है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम इनके आंसर्स को टैली कर लेते हैं कि हमारे जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं वो करेक्ट है या नहीं है। तो भाई 1,448 एल को दिया है, 2,172 रुपीज हमने एम को दिए हैं और 3,620 रुपीज हमने यहाँ पे रुपीज आप लगा दीजिए। ओके, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जामिनर। नाउ यहाँ तक आपका बिल्कुल करेक्टली सॉल्व हो गया। अब हमसे पूछा गया है कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है हमें। ओके, तो लेट्स मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बनाने जा रहे हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखिएगा। डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स, L, M and N. Now you have 3 partners. Okay. आप बनाएंगे तीनों के लिए कॉलम्स।
गया आपका क्रेडिट साइड, ये हो गया आपका डेबिट साइड। तो भाई आपको क्या दिया हुआ है, ओपनिंग डेट पे दिया हुआ है आपको बाय बैलेंस बीडी, इनका कैपिटल लिख दीजिए सबसे पहले। तो आप कैपिटल है आपके पास 2, 3 एंड 4 लाख रुपीज। ठीक है, 50,000 ओके। अब भाई आपने एडिशनल कैपिटल लेकर के आए आपके एक पार्टनर, कौन से पार्टनर लेकर के आए आपके एडिशनल कैपिटल, एल लेकर के आए। तो 1 जुलाई 16 को लेकर के आई है, ओके। वो डेट भी डालनी है आपको। बाय कैश या बैंक जो भी है, अब हम लोग कैश मान लेते हैं यहाँ पर, कैश लेकर के आए एल, कितने का लेकर आए, 1 लाख रुपीज का। एम एंड एन कुछ नहीं लेकर के आए, जबकि एन ने विड्रॉ करा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेम डेट को दिया हुआ है तो 2 कैश लिख दीजिए, और विड्रॉ कितना करा है, 1 लाख रुपीज का। ठीक है, आपके पास और कोई आइटम है नहीं और कोई आएगा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब इस अकाउंट को हम लोग करेंगे बैलेंस। तो 3 लाख रुपीज, कॉलम से बाहर जा रहा है, ओके। अब यहाँ पे आपको पहले बैलेंस निकालना है 31 मार्च 17 को। तो 2 बैलेंस कैरिड डाउन। अब यहाँ पे आप एज इट इज फिगर लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आपका 3 लाख ही आ जाएगा, कोई डिडक्शन हो नहीं रहा। यहाँ पे आपका एम पे भी आपका पास 3 लाख रुपीज आ जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, वहां 4 लाख है, माइनस 1 लाख हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3 लाख रुपीज। अंडरस्टूड। तो दिस इज द बैलेंसेस वी विल कैरी टू द नेक्स्ट ईयर। अब हम यहाँ तक अपना आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, प्रॉफिट्स वही जो करंट अकाउंट में आप डालने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम बनाने वाले हैं करंट अकाउंट। भाई फिक्स कैपिटल है ना, तो आपको दोनों ही अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। यहीं से मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ। डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे मैं आपका करंट अकाउंट लिख देती हूँ, एल एम एंड एन, अगेन डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स एल एम एंड एन। ठीक है, इन लाइंस को हम एक्सटेंड कर देते हैं नीचे तक। थोड़ा सा लाइन टेढ़ी है, बट हमें आइटम से मतलब है, तो आप वहां ध्यान दीजिएगा। ओके, ये हो गया आपका डेबिट साइड, ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। अब भाई करंट अकाउंट के बैलेंसेस हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। ओके, करंट अकाउंट के अगर ओपनिंग बैलेंसेस आपको अलग से दिए हो ना, तभी आपको उसमें डालने होते हैं, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं करना। तो हम डायरेक्टली कहाँ से चलने वाले हैं, 31 मार्च से। हमने सबसे पहले दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो हम लोग वो लिख देते हैं यहाँ पर। हमारे पास में आया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने लगाया था इनका 2 लाख रुपीज पे 9%, तो हमने लगाया था
फिर लगाया था 27,000 और यहाँ पे 4 लाख का था तो 36,000 रुपीज हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था। ओके, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो आ जाएगा आपका डेबिट साइड पे। ठीक है, यहाँ पे इसी टाइप से चलता है। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो वो लिख दीजिए आप। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है आपकी ड्रॉइंग्स थी 12,000 रुपीज और इस पे आप लगा रहे थे 12% 6 मंथ्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे आया था हमारा 720 रुपीज आई थिंक। लेट मी कैलकुलेट इट अगेन कि आपकी फिगर्स सही रहे क्वेश्चन में। 12,000 is drawing for L. Yes, 720 रुपीज ही था। ओके, नेक्स्ट है हमारा M का ड्राइंग था 18,000 रुपीज, 1,080 रुपीज एंड N का ड्राइंग था आपका 24,000, 1,440 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे आ गई आपकी ड्राइंग्स। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 31 मार्च 17 को आप लिखेंगे ड्राइंग्स जो कि अगेंस्ट प्रॉफिट्स थी। ओके, परमानेंट विड्रॉल नहीं आएगा यहाँ पर। 12,000 रुपीज, 18,000 रुपीज एंड 24,000 रुपीज। अब आपके प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने किया था ना, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारे पास प्रॉफिट्स आए थे हमारे 1,448, 2,172 रुपीज एंड 3,620 रुपीज। ओके, तो यही हमारे पास आइटम्स यहाँ पे हैं जो कि हमें डालने हैं करंट अकाउंट में। अब हम कर रहे हैं इनका टोटल और निकाल लेंगे यहाँ पर 31 मार्च 17 को बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इनका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 18,000 प्लस 1,448 रुपीज, टोटल आया आपका 19,448 और माइनस कर लेंगे आप 12,720 रुपीज, दैट इज 6,728। ओके, ये आ गया आपका बैलेंस। नाउ नेक्स्ट है आपका 27,000 प्लस 2,172, टोटल आया आपका 29,172 और माइनस करेंगे आप यहाँ से, तो आ गया आपका 10,092 रुपीज। ओके, यहाँ पे आप वही फिगर्स लिख दीजिए एज इट इज और इसी तरीके से हम एन का भी टोटल करके यहाँ से इनके फिगर्स को डिडक्ट करके यहाँ पे हमारा बैलेंस आ जाएगा। तो दिस इज हाउ वी नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।